जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है सिनोनिम्स हम याद करने वाले हैं अपने रिलेटिंग मेथड से, जैसे कि आपको पता है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम से बढ़िया होंगे जी। अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। अपनी जो हमारे इंग्लिश की जर्नल इंग्लिश की बुक है उसी से मैंने वोकैब को लिया हुआ है, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी मैंने वोकैब जो सिनोनियम्स है हमारे वो वहीं से लिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन वहाँ से कर सकते हो जी। जी जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं पहले ही बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक वर्ड को रिलेट कर सकता हूँ, रिलेटिंग मेथड से हर एक वर्ड को रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 80% वर्ड्स को मैं रिलेट कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि मेरा पहला वर्ड है अबोर्ड, है ना। अबोर्ड को कैसे याद करेंगे मेरे भाई? अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पर तुम रहते हो। हाउस हुआ, होम हुआ, रेजिडेंस हुआ, है ना, ड्वेलिंग हुआ, हैबिटेशन हुआ और अकोमोडेशन हुआ। इसमें जो तीन नए वर्ड हैं जो आपको शायद याद ना हो, ड्वेलिंग होगा, है ना, हैबिटेशन होगा और अकोमोडेशन होगा, जो शायद आपके लिए नए लगे, और एक अबोर्ड आपको नहीं लगेगा। हाउस, होम, रेजिडेंस तो आपको पता ही है। अब देखो, अबोर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं? अब ओढ़, ओ ढ, आपको पता है कपड़े को ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ के हम सोते हैं। कहाँ पे चादर ओढ़ के सोते हैं मेरे भाई? आप मुझे बताएंगे? हाँ जी। जी। साउंड और तेज बोलो सर। भाई कितना तेज बोलूं, एक मिनट रुको। आवाज, पानी लिया, आवाज बहुत कम है, बच्चे बोल रहे हैं सारे। यार, तो इसमें जब ये दिक्कत थी तो फिर इसमें क्यों लगाई थी? अब ओढ़, आप कहाँ पे जी? आवाज देखना कम है क्या? तो बच्चे कैसे बोल रहे हैं? वॉइस लो है सबका, यही वो है। हाँ जी हाँ। सही तो यार, इतनी तो अच्छी आवाज है। जी हाँ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अडोब लिख दिया, ये अडोब लिख दिया, अबोर्ड होगा भाई, ये टाइपिस्ट की गलती, आपको ही पता है। मैं पढ़ तो अबोर्ड ही रहा हूँ ना, है ना। पढ़ तो मैं अबोर्ड ही रहा हूँ ना। ये टाइपिस्ट की गलती, आप समझ सकते हो। हाँ, पानी लिया, नॉर्मल। आप समझ सकते हो, टाइपिस्ट हमारा महान है ना। टाइपिस्ट महान है। अबोर्ड मतलब ABORD। अब आपने ओढ़ा है, अब आपने ओढ़ लिया है। कहाँ पे ओढ़ते हो मेरे भाई? कहाँ पे ओढ़ते हो आप मुझे बताना। हाँ जी। कहाँ पे ओढ़ते हो? जहां पे आप रहते हो वहां पे कपड़ा ओढ़ के आप सोते हो। तो अब ओढ़ो भाई, अब आप अपने घर आ गए हो, निवास स्थान आते आ गए हो, है ना। डिवेलिंग हो जाता है भाई, जहां पे आप रह रहे हो। डिवेल आप कहाँ पे कर रहे हो? बेसिक वर्ड है, आप 3-4 बार रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा। और आपको इन्हीं वर्ड्स को लिख कर रिवीजन करना है, जिससे आपके स्पेलिंग करेक्शन अच्छे होंगे। स्पेलिंग करेक्शन अच्छे होंगे लिख कर याद करने से, है ना। हैबिटेशन, भाई आपको जहां की हैबिट है सन को, बेटे को हैबिट है मतलब निवास स्थान पर सोने की, उसको वो घर पे ही ओढ़ता है, घर पे ही नींद आती है ना। हैबिटेशन, हैबिट है सन को, बेटे को हैबिट है, उसको नींद घर पे ही आती है। आपने देखा होगा कुछ को आदत होती है भी, अपनी जगह ही नींद आती है, कहीं और नींद नहीं आती है ना। अकोमोडेशन हो जाएगा, अकोमोडेशन कैसे याद करोगे बताओ? एक कम मोडी मतलब मुंडी बेटा घर ही आता है, पर उसको कहीं और नींद नहीं आती। आप ऐसे देख सकते हो, मुंडी जो बेटा है ना, जो मुंडी, ए आ कम मूडी सन, मुंडी सा सन है, वह कहीं और नहीं रुक सकता, उसको नींद नहीं आती है, घर पे ही आती है। ऐसे आप देख सकते हो, है ना। अबोलिशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? अबोलिशन होता है समाप्त करना, किसी चीज को नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। अब ओले, अब ओले शन, बेटा अब ओले फसल बर्बाद कर देंगे, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, है ना। हाँ, बेटा अब ओले, अब ओले, ओले सन, अब ओले जो है फसल को बर्बाद कर देते हैं,
एंडिंग हो गया, कैंसिलेशन हो गया, है ना, एलिमिनेशन हो गया, इरेडिकेशन हो गया और स्टॉपिंग होगा। तो इसमें एक नया वर्ड जो आपको लगेगा वो इरेडिकेशन लगेगा। इरेडिकेट होता है भाई किसी चीज को उन्मूलन करना, समाप्त करना। कैसे याद करोगे? ए राड काट, ए राड काट। भाई कहते हैं ना किसी चीज की बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, भाई इसकी राड़ काटो, है ना, इसकी राड़ काटो। एरेडिकेट मतलब ए राड़ काट, अरे भाई इसे खत्म करो, इसकी राड़ काटो। इरेडिकेट ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, ठीक है जी ना। हाँ, अबॉर्टिव हो जाएगा मेरे भाई निष्फल, जिसका कोई और अतिरिक्त फायदा ना हो, है ना। अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल हो गया, यूजलेस हो गया, फ्रूटलेस हो गया, फेल हो गया। तो इसमें देखो अनसक्सेसफुल भाई निष्फल है, यूजलेस कोई काम का नहीं है, फेल कोई काम का नहीं है, फ्रूटलेस कोई काम का नहीं है, फ्यूटाइल आपको लगेगा जो आपको याद करने लायक है। अब अबॉर्टिव और मैं फ्यूटाइल एक साथ लिख देता हूं, अबॉर्टिव फ्यूटाइल। अब और टीवी, अब और टीवी देखने का कोई फायदा नहीं। आपने देखा होता है ना, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है यार बहुत टीवी देख लिया, अब टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। एकता कपूर के सीरियल आप देखो, एकता कपूर के सीरियल, कोई तेज हवा का झोंका आया और उसमें जो एक पत्नी व्रता होती है उसका पति रेलिंग से गिर गया है, रेलिंग से गिर गया है वो। तो जो पत्नी व्रता होती है वो छलांग लगाएगी रेलिंग से, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ेगी और फिर दूसरी तरफ एक पतंग उड़ कर आएगी, वो पतंग को पकड़ लेगी, काइट को पकड़ के, और सेफ लैंडिंग करा देती है खुद की और अपने पति की। पतंग के द्वारा अपने पति की और खुद की सेफ लैंडिंग जब लैंडिंग हो जाती है, फिर मैं बोलता हूं अब और टीवी देखने का कोई फायदा नहीं, यही देखना बाकी रह गया था क्या, है ना। डॉक्टर आके बोलता है बाहर, सॉरी हम आपके पति को नहीं बचा सके। तो फिर वो बोलेगी तुम कौन हुए ये डिसाइड करने वाले, तुम मेरे पति को नहीं बचा सके, है ना। तुम्हें अभी एक, है ना, क्या बोलते हैं उसको, पतिव्रता औरत की ताकत का नहीं पता। मैं करूंगी अपने पति का ऑपरेशन, और तुरंत वो आईसीयू में जाएगी, तुरंत कपड़े पहनेगी और तुरंत ऑपरेशन करके, और जाके देख लीजिए डॉक्टर साहब तुम्हारा पेशेंट सही सांसें ले रहा है। तो ऐसे ऐसे रील्स देख के ना, ऐसे ऐसे सीन देख के मैं बोलूं अब वो टीवी पे फालतू है, बेकार है, अब वो टीवी देखना अब बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सेफ लैंडिंग, पतंग से सेफ लैंडिंग कराना, एक ना एक शादीशुदा औरत का डॉक्टर जहां पे फेल हो गए हैं वहां पे ऑपरेशन करके पति को बचाना, ऐसे सीन देख कर फिर ओ टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब फेल है एकता कपूर के सीरियल्स के सामने, है ना। हाँ जी, एकता कपूर के सीरियल्स को टीवी में देखने का कोई फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरा मेरे भाई फ्यूटाइल, फ्यू होता है कुछ, FEW, ये है फुटाइल, है ना। आप बोलोगे फ्यूटाइल, बोलो फ्यूटाइल। भाई अगर आपके पास कुछ टाइल है, गिनती की 2 3 4 टाइल है, गिनती की 2 3 4 टाइल है, कोई फायदा है उन टाइल्स का, है ना। हाँ बताओ, कोई है फायदा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई फायदा है उन टाइल्स का? भाई आपको, आपका बड़ा सा कमरा है, बड़ा सा मकान, आपके पास 2 3 4 टाइल है, फ्यू टाइल्स का कोई काम की नहीं है, वो यूजलेस है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, फेल्ड है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो फ्यूटाइल है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई, अक्लेम का मतलब हो जाता है प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। अब भाई अपलाउड है, प्रेज तो इजी है, आप समझ जाओगे प्रशंसा कर रहे हो। अप्लाउज, अपलाउड याद रह जाएगा, है ना। अकोल एड इंपॉर्टेंट है। चीयर आप कर रहे हो, चीयर्स, ऐसे चीयर्स में ला रहे हो दारू के गिलास, है ना। और कमांड हो गया प्रशंसा करना। अब पहले तो हम इसको याद करते हैं। देखो इसमें क्या है, ACCL, क्या हुआ ये, अकल। अकल समझते हो, अकल बड़ी के भैंस, सुना है आपने घर में ये कहावत सुनी है, अकल बड़ी के भैंस, सुना है आपने। हाँ जी, कोक्स भी हो जाता है भाई, किसी को किसी की खुशामद करने वाला सेंस होता है वो, तो वो प्रशंसा करने में नहीं आता है। अकल, एम, एम मतलब लक्ष्य। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं इंग्लिश को रटने के लिए बैठे हुए हैं,
है ना। कुछ लोग होते हैं इंग्लिश को रटने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इंग्लिश को पेपर क्रैक करने के लिए। बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो इंग्लिश को समझने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे समझने के लिए। तो मेरे भाई जिनका एम है अकल, उनके लिए मेरी तरफ से तालियां, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अकल एम है जिनका, अकल एम, अक्लेम मतलब अकल, बुद्धि जिनका एम है, जिनका टारगेट है बुद्धि लेना, ज्ञान लेना, जिनका टारगेट है, भाई ऐसे लोगों की प्रशंसा के काबिल होते हैं ऐसे लोग, है ना। अपलाउड, आप लाउड, जोर जोर से तालियां बजाते हो, है ना, कोहली, विराट, है ना, ऐसे धोनी धोनी, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हो। आप लाउड, बहुत जोर से बोल रहे हो, लाउड मतलब जोर से बोलना। अपलाउज, अपलाउड वहां से याद रह जाएगा, ठीक है जी। जब भी कोई स्ट्रगलिंग कैरेक्टर, स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, हाँ जी हाँ, वॉइस कम है, हाँ हाँ, ये सारे PYQ हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है जो अपने पास से। कोई स्ट्रगलिंग हीरो हीरोइन एक्टर है, एक कोल ऐड उसको मिल जाए, बस उसके एकदम ना किस्मत चमक जाती है, बस उसकी तारीफें होने लगती है। अकोल ऐड मतलब एक कोल ऐड, कोल कोल, कोलगेट समझते हो, हमारे जो क्या है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में क्या है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोलगेट सॉल्ट। आपने देखा था पहले जो है वो शुरू में ऐसे ही आते थे वज्रदंती के, जो उसमें लौंग है, पुदीना है, नमक है, फिर विदेशी कंपनी आई, क्या आए तुम घास फूस नमक के कोलगेट करते, टूथपेस्ट करते हो, फिर नए टूथपेस्ट आए, फिर बाबा रामदेव ने के दोबारा उनकी कंपनी की बैंड बजा दी, है ना, हाँ जी, ठीक है। तो अकोलेड हो जाएगा एक कोल की एड, एक कोल की एड आई नमक वाली की, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, वापस से ना सारी जो फॉरेन कंपनियां थी ना, वो दोबारा से हमारे उसी पैटर्न पे आ गए, इसमें नमक है, इसमें पुदीना है, उसमें हल्दी है, इसमें चंदन है ना, इसमें हल्दी है, चंदन है, याद रह जाएगा। वरना पता नहीं ये कौन कौन से कास्टिक सोडा से हमारे दांतों को घिसा रही थी। हाँ जी हाँ, हाँ हाँ जी हाँ, इससे आपकी अकल का पता चल रहा है। मनीष कुमार जी बोल रहे हैं अकल बड़ी के भैंस में, भाई आज मुझे ही कम दिख रहा है चश्मे में, या ये बहुत ज्यादा छोटा कर रखा है तूने, कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा मैं ढंग से। हाँ अब है ना ठीक, हाँ अब ठीक है। हाँ मैं कह रहा आज पता नहीं मुझे कम दिखने लगा क्या। मैं मनीष जी आपकी अकल को दिखा रहा है, वो कह रहा है अकल बड़ी के भैंस में भैंस बड़ी है, तो बिल्कुल आपकी अकल ने का आपने परिचय दे दिया है। हाँ जी, अगला है मेरा एक्यूरेट। एक्यूरेट हो जाता है भाई, आपको पता है परिशुद्ध है, सटीक है, करेक्ट है, एग्जैक्ट है, प्रीसाइज है, राइट है, फैक्चुअल है, ट्रू है। आपको ट्रू पता है, राइट पता है, एग्जैक्ट पता है, करेक्ट पता है ना, फैक्चुअल, भाई कोई चीज बिल्कुल फैक्चुअल है भाई, है ना, फैक्ट है, एक्यूरेट है। प्रीसाइज आपको नहीं पता होगा, किसी भी एग्जाम का प्रीसाइज बिल्कुल सटीक रखा जाता है कि जो फालतू की है ना खरपतवार, उसको छांटने के लिए। हाँ जी, हम्म हम्म हम्म। तो जो प्री का साइज होता है ना, अब आप देखो CGL की तैयारी कर रहे हो, तो जो प्री का साइज है, प्री का साइज बिल्कुल ऐसा सटीक रखा है, जितनी भी खरपतवार है ना वो प्री में छट लेगी भाई, है ना, हाँ जी हाँ जी, जो खरपतवार है, हाँ जी हाँ, ठीक है, वो छट लेगी यहाँ पे। एडिक्वेट हो जाता है मेरे भाई, पर्याप्त, कोई चीज ना अच्छी खासी है, पर्याप्त है, जितनी जरूरत है उतनी, हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है जी, है ना। सफिशियंट आपको पता है, इनफ आपको पता है, एक्सेप्टेबल वही, एग्जैक्ट तो इसका साइनो नहीं है लेकिन साइनो में बन सकता है। आपको एम्पल नहीं पता होगा, एक तो एम्पल इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो सफिशियंट बहुत बेसिक वर्ड है, सफिशियंट, इनफ हुआ, ये बेसिक है। तो आपको एडिक्वेट और एम्पल आपको मेरे को याद कराना है, एडिक्वेट एम्पल याद कराना है। तो पहले तो एडिक्वेट को याद कराता हूं मैं, एडी, एडी समझते हो, और QUATE, हाँ जी, कैसे याद करोगे बताओ जी। एडी, एडी काट ली किसी ने, काटी, ADQUATE, एडी कटी। अब किसी की एडी कट गई है भाई, एडी में अच्छा खासा मांस होता है, इसका मतलब अच्छा खासा मांस कट गया है।
एडिक्वेट को आप कैसे याद रख सकते हो? और आप बताओ आप कैसे करोगे जी? और आप बताओ आप कैसे कर सकते हो एडिक्वेट को? एडी है भाई इसमें, एक तो एडी नहीं, एडी चोटी का जोर लगाने वाली जो एडी है, और क्यू यू ए टी को कैसे करोगे? हाँ जी, बताओ। या तो किसी कुत्ते ने आपकी पूरी की पूरी एडी काट ली है। हाँ जी, एडी को कुत्ते ने काट लिया। एडी समझते हो, बिल्कुल नीचे का जो पार्ट होता है जी, हाँ, है ना, उससे देख सकते हो। एडिक्वेट, एडी किसी कुत्ते ने काट लिया मतलब कि अच्छा खासा आपको काटा है। एम्पल को कैसे याद करोगे? एम्पल मतलब एम, ए एम पीली। अब आप मुझे ये बता दो, शराबी तीन तरह के होते हैं। एक शराबी होते हैं शौकिया शराबी, शानो शौकत के लिए पीते हैं, शानो शौकत के लिए पीते हैं कि भाई उनको लगता है अगर हम पियेंगे नहीं तो लोग हमें मैच्योर नहीं समझेंगे। जैसे देखिए ना, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं इस ये दिखाने के लिए, हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हूँ, है ना, मैं ड्यूड हूँ। ड्यूड बनने के चक्कर में वो क्या पीते हैं? हाँ जी, सिगरेट पीते हैं। ऐसी एक शराबी होते हैं शान और शौकत के लिए पीते हैं। और दूसरे शराबी होते हैं फ्री की मिल जाओ, है ना, जब जहां फ्री की मिली पी लेंगे। और एक शराबी होते हैं जो सुबह सुबह पीने लगते हैं, भाई उन्हें संतरा का पौवा मिल जाओ, अद्धा मिलो, पौवा मिलो, देसी मिलो, कैसी मिलो, बस उनको मिल जाओ। और जो सुबह सुबह पीने लगते हैं, एएम पी ली। अगर किसी शराबी ने, एएम होता है सुबह, अगर सुबह पी ली भाई पूरे दिन पिएगा वो, अच्छी खासी पिएगा, पर्याप्त मात्रा में पिएगा, सफिशियंट पिएगा, पिएगा इनफ पिएगा, पूरे दिन में सफिशियंट पिएगा, जिसने सुबह सुबह पी ली हो, है ना। हाँ जी, ठीक है भाई। अब मार का पौआ फिर मैं सो गया, नींद कसूती आई, उनको मतलब नहीं होता वो नाली में पड़े हैं या वो रोड पे पड़े हैं, या कुत्ता उनके ऊपर, कोई डॉगी उनके ऊपर मूत रहा है, टॉयलेट कर रहा है, या उनका मुंह चाट रहा है। बस वो तो भाई एएम सुबह सुबह पी लेते हैं और फिर पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, झिक्का मारते हैं, बिल्कुल, है ना, याद रह जाएगा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ, एएम पी ली भाई, किसी ने एएम सुबह सुबह पी ली, इसका मतलब, इसका मतलब, हाँ जी, हाँ, अपना अड्डा, जी नहीं, ऐसा नहीं, गलत है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो, है ना। एडुलेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना, चापलूसी करना, खुशामद करना। साइकोपेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, फ्लैटरी इंपॉर्टेंट है ना, और सर्विलिटी है, बेसिक है ना, स्वेडर हो गया, ऑयलीनेस है ना, टैफी है। इसमें तो सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट से है, मतलब कि अलग हटके वर्ड हैं। एडुलेशन को कैसे याद करोगे, है ना, कैसे याद करोगे बताओ? आडूलाशन, जो अपने बेटे के लिए आड़ू लेकर चलता है। आड़ू समझते हो? आड़ू समझते हो? बेर से बड़ा साइज होता है, खाने की चीज होती है आड़ू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताओ आड़ू। हाँ, हाँ, आपकी मर्जी, आप कैसा भी लिख सकते हो। हाँ जी, एडुले, इसको कोक्स में भी आप डाल सकते हो, खुशामद करना, चापलूसी करना। साइको पैंट कैसे बोलोगे? कोई ऐसा साइको है, जैसा बॉस पैंट पहन के आए ना, बॉस बॉस देखो आपकी पैंट ब्लू, आज मैंने भी ब्लू पैंट पहनी है। बॉस बॉस आज आपने रेड पैंट पहनी है, मैंने भी रेड पैंट पहनी है। बॉस बॉस आज आपकी ब्लैक पैंट है, जो साइको पैंट है, वह पैंट भी साइको होके पहनता है, बॉस के अकॉर्डिंग पैंट पहनता है, मतलब चापलूस है एक नंबर का, है ना। और ऑयलीनेस भाई, जो तेल लगा दे, तेलबाजी ज्यादा करे, तेलबाजी ज्यादा करे। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, एडुलेशन को, ठीक है ना। फ्लैटरी तो आपको पता ही है भाई, मैं फ्लैट होगा, एक नजर में फ्लैट हो गया भाई। सर्विलिटी, सर्विस होती है भाई किसी की सेवा करना, सर्विलिटी हो गया भाई किसी की आप सेवा में लगे हुए हैं, है ना। सर्डर भाई आप देख लेना अपने तरीके से, टैफी सर्डर देख लेना, मैंने आपको बोला था कि सारे वर्ड्स भाई मैं रिलेट नहीं कर सकता। एडुलेशन, जो अपने बेटे के लिए आड़ू लाए ना, बेटे ने बोल दिया आड़ू ला जी, आड़ू, या कोई ऐसा बेटा है अपनी घरवाली के लिए ना आड़ू लेके आता है। हाँ जी, कोक्स, फ्लैटरी, कैजोल भी होता है, ये मैं आपको आगे आएंगे वहां भी करा दूंगा। हाँ जी, हाँ, हाँ, आप हाँ हाँ बीच में क्यों बोलते हो? हाँ, जो टॉफी खिला, हाँ हाँ भाई, आदत हो जाती है, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, तो हमको हाँ बोलने की आदत हो गई है। मैं खुद से बातें करता हूँ आपको समझाते टाइम कि क्या सही लॉजिक बना,
तो मैं खुद से बोलता हूँ हाँ सही लॉजिक बन गया, ये होता है। हाँ हाँ। तो कोई ऐसा सन है अपनी घरवाली के लिए आलू आलू लेकर आ रहा है, आड़ू ला रहा है घरवाली के लिए, ऐसे देख सकते हैं। स्पीड तेज करो मेरे भाई, कम रह जाएंगे फिर ना। एडवर्सरी क्या हो जाएगा, विरोधी प्रतिपक्षी, जो आपके अगेंस्ट होता है ना। ओपोनिस्ट हो गया, एंटागनिस्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया और हॉस्टाइल हो गया। चारों अच्छे हैं। ओपोनेंट तो आपको पता है बेसिक वर्ड है ओपोनेंट। एंटागनिस्ट जो आपके ऊपर उल्टी गन तान दे, भाई जो आपके ऊपर उल्टी गन तान दे वो आपका प्रतिपक्षी होगा, विरोधी होगा, दुश्मन होगा। दुश्मन आपके ऊपर उल्टी गन तान देगा, भाई जो दुश्मन होगा वो आपके ऊपर उल्टी गन तान देगा। तो ये तो एंटागनिस्ट हो गया, जो एंटी गन आपके ऊपर तान दे। ठीक है जी। और कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत बेसिक वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा। आपके कान पे फ्लिक देसी मार दिया किसी ने, मतलब झगड़ा हुआ है। कान पर फ्लिक देसी, कान पर फ्लिक बोले ना, कान पे मारूंगा फटाक देसी। हाँ, राइवल भी हो जाएगा इसका। और होस्टाइल, इसको आप ऐसे देख सकते हो, होस्ट हो जाता है होस्टाइल। होस्ट हो जाता है जो मेजबान, होस्टाइल। मेजबान की बातें या भाई आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, उनकी बातें ना आपको बहुत विरोधी लगती है। रिश्तेदार ऐसी बात करेंगे आके, नौकरी लगी अभी नहीं लगी, शादी हुई नहीं हुई, रिश्ता हुआ नहीं हुआ, लड़की से कोई लड़का वाला पसंद करके गया नहीं करके गया, और लड़के से कोई लड़की वाले पसंद, लड़के को पसंद करके गए, एग्री हुए नहीं हुए, हाँ जी। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो होस्ट की जो टाइल है ना, आपके जो भाई रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, उनकी बातें, टेल मतलब टाइल मतलब उनकी बातें। या दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हो, एच ओ एस जो होता है ना, एच ओ एस होता है हेड ऑफ स्टाफ। एच ओ एस, एच ओ एस मतलब होता है हेड ऑफ स्टाफ। किसी भी स्टाफ का जो हेड होता है उसको एच ओ एस बोल देते हैं। एच ओ एस टाइल, एच ओ एस की जो बातें होती है ना, हेड ऑफ स्टाफ की बातें जो होगी ना, जो मुखिया होता है, किसी स्टाफ का जो मुखिया होता है, उसकी सारी बातें उल्टी होती हैं, उसकी सारी बातें उल्टी होती हैं। सर मेरी बुआ ऐसा करती है, संतोष पांडे जी, इसका मतलब शादी में रुकावटें आ रही हैं आपकी में, जल्दी से नौकरी ले लो, बुआ को मौका मत दो। आगे बढ़ जाता हूँ। एलुरिंग हो जाएगा मेरे भाई, मनोहर, आकर्षक, कोई चीज अट्रैक्टिव हो, कोई चीज अट्रैक्टिव हो, डिजायरेबल है भाई, जिसकी आपको इच्छा हो, है ना। एंटाइजिंग हो जाएगा, टेम्पटिंग हो जाएगा, ल्यूर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, एंचैंट हो जाएगा। सारे वर्ड मैं आपको याद करा सकता हूँ, सारे वर्ड याद कराने की कोशिश करता हूँ। एलुरिंग, अब किसी को आलू बहुत पसंद है, आलू ऐसी सब्जी है जो हर किसी में गिर जाती है ना, हर किसी में गिर जाती है। आलू मटर, आलू पनीर, आलू पालक, आलू गोभी, आलू भिंडी, आलू गाजर, आलू टिंडे, आलू बैंगन, है ना, सब में गिर जाती है भाई ये। आलू दाल बना लो, तुम कुछ भी बना लो, ठीक है जी। तो अब किसी को थे आलू बहुत ज्यादा पसंद, किसी को आलू बहुत पसंद थे, है ना, जैसे हमारे ममतेज सर हैं, इनको आलू पसंद है वैसे, है ना। तो आलू किसी को बहुत पसंद है, लड़कियों को देखो आलू बहुत पसंद है, आलू वाली हर चीज पसंद है। गोलगप्पे भी खाएंगे ना, भैया आलू डाल दो उसमें, आलू, आलू डाल दो, हाँ जी। अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन से देख लो, हाँ, ठीक है। दूसरा, उन्हें टिक्की चाहिए, आलू वाली होती है। बर्गर चाहिए, आलू की टिक्की अंदर रखी हुई होती है। चाउमीन चाहिए, उसमें भी आलू डलवा देती हैं। चिली पटेटो, आलू, उसमें भी इनको आलू चाहिए। तो आपने किसी के लिए आलू की रिंग दी है भाई, आलू की रिंग आपने किसी को गिफ्ट करी है, आलू की रिंग। किसी को आलू बहुत पसंद थे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, आपने आलू की रिंग बनाई, बढ़िया सी आलू की पकौड़ी बनाई और उसकी रिंग बना दी पकौड़ी की, और प्रपोज कर दिया। लड़की देख के बेहोश, खुशी, वाओ इतना चाहता है मुझे, मेरी पसंद की खातिर मेरी जो रिंग है वो भी मेरी फेवरेट डिश की रिंग बना दी, वाओ ऐसा लड़का मुझे 700 जन्म में भी नहीं मिलेगा, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो आलू की रिंग, आलू रिंग, आलू की रिंग उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आलू रिंग, याद रह जाएगा भाई, आलू की रिंग, ठीक है जी। हाँ,
डिजायरेबल भाई जिसकी इच्छा हो। एंटाइजिंग क्या हो जाएगा, देखो आप लड़का देखो कोई भाई हमारी तरह सिंपल साधा सा, वो तो ऐसा ही है भाई। कोई लड़का टाई पाई लगा के, टाई जो प्राइवेट सेक्टर में होती है ना, वो टाई जो है ना, टाई से वो आकर्षित होते हैं। इन टाइसिंग, इन टाई से, इन टाई से एंटाइस भी हो जाता है किसी को आकर्षित करना। जो टाई है ना, टाई वो आकर्षित करती है। प्राइवेट सेक्टर टाई के बिना अधूरा है। अधूरा है ना प्राइवेट सेक्टर टाई के बिना। हाँ जी, हाँ जी। ठुकरा दिया डायमंड की डिमांड। जी। तो एंटाइसिंग, आप टाई देख के, एक होता है वर्ड एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग टाई से आकर्षित करते हैं, सबको टाई से आकर्षित करते हैं, है ना। ल्यूर मतलब कैसे देखोगे, लूरे मतलब ऐसे ही कर लेना भाई जैसे करो। टेम्पटिंग को कैसे याद करोगे, टैम पे पटी। अगर भाई टैम पे पटिंग, कोई टैम पे पड़ी हर किसको लालच नहीं है टैम पे भाई। अब भाई वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग पे जाना, याद कराने के लिए बोल रहा हूं, अब नहीं भूलोगे तुम इसको वर्ड को। टैम्पटिंग मतलब टैम्प्ट होता है एक वर्ड, TEMPT, किसी को आकर्षित करना। भाई टाइम पे पट जाए, आकर्षित हो जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं भाई। हर किसी की इच्छा होती है मनोहर आकर्षक मन में, जिसको देख के आपका लालच सा हो। हाँ, टेम्पटिंग मतलब टेम्पट, टेम पे पट जाओ भाई, है ना। टेम पे पटने का हर किसी को आकर्षण लालच रहता है, ऐसे देख सकते हैं। अल्टर होता है मेरे भाई परिवर्तन, बदलना, बदलाव, आप ऐसे देख सकते हो। पर ये वर्ड रह गया एंचेंट, इसको कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे भाई। कुछ ऐसी चैट होती है बाबू सोना वाली। हाँ जी, हाँ जी। टैम पट, टैम्प्ट भाई, टैम पे पटे, मनो बड़ी अच्छा लगता है। टैम पे पटना बड़ा आकर्षक होता है भाई। आपकी उम्र हुई और उसी टाइम पे पट जाए कोई, तो बड़ा आकर्षक मनोहर सा लगता है। अब यार मैं कैसे याद कराऊं इसको, बताओ जी। हाँ, कैसे याद कराऊं, याद कराना मजबूरी है ना। आलू की रिंग हो, टाइम पे पट जाए, टाई वाई लग जाए आपको टाइम से, दूल्हा वूल्हा बन जाओ, है ना। ऐसे ही देख सकते हो। फिर आपकी इन चैट हो, उनसे ऐसी ऐसी चैट हो, इन चैट, इनसे चैट, मिले बाबू ने थाना थाया, नहीं बाबू थाना नहीं था रहा, बाबू दांत खा रहा है। हाँ जी, बाबू थाना नहीं खा रहा, बाबू दांत खा रहा है ना। हाँ, चैट तो इन चैट, उन चैटों से आप आकर्षित होते हो। बाबू गुड मॉर्निंग, तोतला बना देता है प्यार इंसान को। अल्टर मीन्स बेदी। अल्टर का एक वो होता है दूसरा वाला, ALTER वाला रहता है। ये अल्टर मतलब अल्टरनेटिव, आपने सुना है अल्टरनेट। अल्टरनेट एक वर्ड होता है। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ जी, एक के बाद एक। तो इम्प्रूव का मतलब सुधरना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित होना है। कन्वर्ट आपको पता है भाई, आप करते हो ना, कन्वर्ट करते हो फाइल को, किसी चीज को कन्वर्ट करते हो, है ना। रीडिजाइन हो गया, रिवैम्प हो गया। अमेंड का मतलब संशोधन करना। भाई आप अल्टर कर रहे हो, चीजें बदल रहे हो, चीजों को बदल रहे हो भाई, आप उनको इंप्रूव कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो। तो इसमें रिवैम्प एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा अलग वर्ड है। रिवैम्प याद रह जाएगा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अगला वर्ड है आल्ट्रुइस्ट, मैंने आपको कल भी याद कराया था। ऑल ट्रू, ऑल ट्रूइस्ट जो हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र बने, बड़ा परोपकारी इंसान है भाई, बहुत ही परोपकारी इंसान है। चैरिटेबल जो बहुत ज्यादा चैरिटी करता है। ऑल हर्ट भाई बहुत बड़ा दिल जिसका हो। ह्यूमैनिटेरियन मानवता को मानने वाला। मेग्नानिमस मतलब जो बहुत बड़े दिल वाला हो। फिलेंथ्रोपिक, देखो फिर देखो एंथ्रोप हो जाता है मानव, एंथ्रोप मानव, और फील हो जाता है लव, मानवता को प्यार करने वाला। रूट वर्ड से याद कर सकते हो आप इसको। एंथ्रोप मतलब हो जाता है मानव, मैंने आपको रूट वर्ड में कराऊंगा। एंथ्रोप मतलब मानव जाति, मानव को बोलते हैं। और PHIL दिखाता है लव को, जो मानव को प्यार करे, मतलब परोपकारी इंसान है ना। चैरिटेबल हो गया, ऑल हर्ट, ह्यूमैनिटेरियन, मैग्नानिमस हो गया जी। आगे बढ़ जाऊं, एंसेस्टर क्या हो जाएगा भाई, अंश। अनसेस्टर जिसके आप अंश हो, जो आपके पूर्वज हैं, जिनके आप अंश हो। दादा, परदादा, खरदादा, सरदादा, नरदादा जो आपके हैं ना, उनको बोल दिया जाता है।
प्रीसिडिसेसर हो गया जी, है ना, प्रीडिसेसर। फोर रनर हो गया, फोर वाले तो आपके पूर्वज ही कहलाते हैं, फोर रनर, फोर फादर आपके जो हो गए ना, ये हो गया जी। प्रोगनिटर हो गया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीसीडेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको एंटीसीडेंट बताया भी था, आपको मैंने एंटीसीडेंट बताया था जी। आ, सर आपकी इच्छा होती है प्यार की, अगर होती है तो दूर रहिएगा इन कातिल निगाहों से। आपको लगता है, आपको लगता है दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के पीता है मेरे भाई, तो ये सलाह हमें मत दो, ये सलाह हमें मत दो, ठीक है। चलो बात पे आते हैं अपनी पे। फोर रनर जो पहले दौड़ते थे भाई, पहले आपके दादा परदादा दौड़ते थे, है ना। फोर फादर पहले वाले आपके पिता जो हैं, पहले वाले दादा परदादा जो हैं, है ना, वो वाले हैं। एंटीसीडेंट मैंने आपको बोला था, जब भी आपकी कोई क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आती है, तो उसके बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वज जो पहले हैं, एंटीसीडेंट आपके पूर्वज हो जाते हैं, एंसेस्टर पूर्वज हो जाते हैं भाई, आपके अंश हो, अंश हो जिसके आप, अंशटर आप जिसके अंश हो, ANCE अंश मतलब आप समझते हो, आप किसके अंश हो, आप किसके अंश हो, हाँ ठीक है जी, हाँ आप किसके अंश थो, जैसे कि हम थॉर के अंश है, ऐसा कोई बोले अंश थॉर, थॉर मेरा अंश है, मतलब थॉर हमारे पूर्वज, आप ऐसे बोल दोगे। एनिहिलेट का क्या मतलब हो जाएगा भाई, मिटा देना। भाई इसको मैं ऑन कैमरा आके आपको याद नहीं करा सकता, आप अपने हिसाब से याद कर लेना। क्रैश हो जाता है मेरे भाई किसी चीज का, मिटा देना, विनाश करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना। रेडिकेट मैंने आपको अभी बताया था, अरे राड़ काटो, रेडिकेट अरे राड़ काटो, रेडिकेट राड़ काटो, हाँ जी हाँ, अरे राड़ काटो, हाँ अरे राड़ काटो वो वाला, है ना। अबोलिस मैंने अभी आपको, अबोले से जो है, अबोले से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, राड़ काट दो भाई, नष्ट करो, है ना। आप किसी चक्कर में पड़े भाई, इसकी राड़ काटो पहले, है ना, ऐसे आप देख सकते हो। इरेज मतलब मिटाना हो जाता है। क्वेस, अब आप देखो, घर के आपने देखा होगा, बोला जाता है गाना भी, कोयल सी तेरी बोली कू, कभी ये सुना है तूने, कोई सी तेरी बोली कौ, हुआ है कभी ऐसा, है ना, कभी आपने सुना है ऐसा, कौए सी तेरी बोली। तो भाई क्वैस, कुएं को देख के ना, कौए को देख के सब शक करते हैं, ये ना असहना है, इसे भगाओ यहाँ से, सब शक करते हैं, इसे भगाओ यहाँ से, है ना, इसे यहाँ से भगाओ। कौए को देख के, क्वैस, कुएसी, कौए को देख के सब भगाते हैं भाई, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, हाँ जी। जी नहीं मेरे भाई मनीष भाई, आप गलत फहमी में हो। क्वेस भाई, कौए जो है ना, क्वेसी, क्वेस मतलब कोआसी, कौए को देख के ना सब बोलते हैं भाई ये विनाश करेगा, इसे भगाओ यहाँ से, रिजेक्ट उसे करते हैं, इसमें रिजेक्ट भी आ जाएगा। एंटीपैथी क्या हो जाएगा भाई, तीन चार वर्ड है पैथी से, अपैथी, है ना, अपैथी, एंटीपैथी, इम्पैथी, सिंपैथी। इम्पैथी सिंपैथी का मतलब हो जाता है, चलो मैं सारे वर्ड आपको पैथी वाले याद करा देता हूँ। सिंपैथी है किसी के साथ बुरा हो, आपको उसको देख के तरस आए, यार अच्छा इंसान था, इसके साथ गलत हुआ, आपकी उससे सहानुभूति है, सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब है अगर किसी के साथ बुरा हो तो जितना वह दुखी है उतना ही आप उसके दुख को फील कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं, मेरी टांग टूट जाए, मैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूं, तो आप भी लंगड़ा के चलने लगो, यार सर जी कैसे चल रहे होंगे, सर जी कैसे खाना, चलो खाना खाना तो ठीक है सर जी, सुबह कैसे मैनेज करते होंगे, मतलब आप समझो बात को, आप उस दर्द को खुद फील करो, उसको बोलते हैं इम्पैथी। किसी की दर्द के प्रति सहानुभूति होना सिंपैथी है, और उस दर्द को फील करना इम्पैथी है, इम्पैथी है। हालांकि ये दोनों साइनो बन सकते हैं, साइनो में आ सकते हैं। और एक होता है अपैथी, APATHY, इसका मतलब होता है किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज में कोई भी इंटरेस्ट ना होना। तो
आप बोलो आपाथी, आपने किसी को प्रपोज किया, उसने बोल दिया नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत आगे जाना है, और बाद में आप उसको पाथता हुआ देख रहे हो, गोबर पाथ रही है कहीं पे, है ना, तो आप बोलो अरे पाथी यार कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हमारा तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपैथी आपाथी मतलब किसी पे ना तरस सा आवे है ना, वैसे किसी के लिए जो वैसी फीलिंग होती है तरस भावना, हीन भावना वाली, अपैथी वो हो जाता है। आप किसी को, आपका कोई क्रश रहा हो और उसे गोबर पाता हुआ, गोबर भरता हुआ देख लो, बड़ा तरस सा आएगा आपको, तो अपैथी वो हो जाएगा, मतलब नॉट इंटरेस्टेड आपका किसी चीज में। कोई लड़की आपने देखे बड़े इंटरेस्ट के साथ गोबर पाथ रही हो, गोबर पाथना देख जानते हो ना, उपला उपला पाथना, तो इतना तो समझते हो ना, आपाथी। अरे पाथरी, कोई भी लड़की, दुनिया की कोई ऐसी लड़की हो जो मुझे आप बता दो, जो गोबर को उपला, जो कस्से, जो आप किसी ने बोलते हैं भाई, कस्से बोले ना, क्या बोले ना, कंडा, कंडा कस्से उपले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसको इंटरेस्ट के साथ कोई पाती है, नहीं पाती जी, है ना, अपैथी हो जाता है। नहीं हेट नहीं, एंटीपैथी हेट होता है। अपैथी मतलब नॉट इंटरेस्टेड, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, और एंटीपैथी, कुछ लड़कियां यहाँ पे ऐसी होंगी जिनको एंटीपैथी है, पाथने से, गोबर पाथने से वो बिल्कुल एंटी है, हेट करती हैं। एंटीपैथी हो जाता है किसी चीज से आप बहुत ज्यादा हेट करते हो, हेट करते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, हाँ, एंटीपैथी आपको याद रह जाएगा। विरोध है, हेट्रेड है, एनिमोसिटी है, एवर्जन है, डिसलाइक है, डिसगस्ट है, हॉस्टिलिटी है। अब देखो, हॉस्टिलिटी मैंने आपको याद करा दिया, होस्टाइल, आपके जो होस्ट, वैसे तो मेहमान वो होते हैं मेजबान, लेकिन आप देख लो होस्ट मतलब मेहमान से लगा लो, और उनकी बातें ना बड़ी दुश्मनी वाली बातें करते हैं वो, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी वाला सेंस है। डिसलाइक जिसको आप पसंद नहीं करते हो। डिसगस्ट बहुत बेसिक है, यू स्टूपिड बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस डिसगस्ट, 5-6 वर्ड बोलो। आपको किसी को दुत्कारना हो ना, इंग्लिश में किसी को डांट लगानी हो, तो आप बोलो यू स्टूपिड बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस डिसगस्ट, ऐसे आप बोल देना। अवर्जन, ए वर्जन, आपको ना किसी चीज का ए वर्जन पसंद नहीं आया, ए वो वाला वर्जन आपको किसी चीज का पसंद नहीं आया, जैसे कि आपका, हाँ जी, इम्पैथी समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई पैर तुड़वा लिया मैंने अपना, अब भी समझ में नहीं आया तो कैसे करूं, गर्दन कटवा लूं, गर्दन कटवा लूं। हम्म, हम्म, जी। हेट्रेड आपको पता ही है। एनिमोसिटी क्या हो जाएगा जी, एनी, एनिमोसिटी, एनिमिस्टी, एनिमी की चाय भाई दुश्मनी वाली, ऐसे आप देख सकते हो, हाँ। एनिमोसिटी, एनिमी, एनिमोसिटी कैसे लगाओगे, लगाओ जी, एनिमोसिटी, मैं कोई भी सिटी का हो भाई, सिटी के लोगों से नफरत करना, ऐसा देख लेना। अट्रैक्ट लुभावना हो गया, फैसिनेट हो गया, चार्म हो गया, इनेमर हो गया, टेम्प्ट, अभी मैंने आपको बताया था, टेम्पट, टेम्प पे पटने का हर किसी को क्या होता है मेरे भाई, मोह होता है, लोभ होता है भाई, टेम्प पे पट जाए, है ना। शिड्यूस हो गया भाई, किसी को मोहित करना, किसी को, जी। चार्म हो गया, इनेमर हो गया। फैसिनेट आप कैसे याद करोगे, फेस साइन, FAS मतलब फेस, और CIN मतलब साइन, किसी के फेस पे चमक देख के तो तुम लोग मोहित हो जाओ, ना होते भाई मोहित, किसी के चेहरे पे चमक आ रही हो, किसी के चेहरे पे चमक आ रही है, आय हाय तुम लोग हो बहुत सुंदर है भाई, दुनिया का सबसे अच्छा यही इंसान, दिल की चमक कोई नहीं देखता, सब फेस की चमक देखते हैं, तभी तो दुनिया इतनी दुखी है आजकल, क्योंकि लोग आजकल फेस की चमक देखने लगे हैं, दिल की चमक कोई नहीं देखता है, इसलिए दुनिया इतनी दुखी है। हम्म, बताओ कैसे कैसे लोग हैं, सर गर्दन कटवा लोगे तो सिलेबस पूरा कौन कराएगा, है ना। वो आपने सुना है, कौन थे वो, गर्दन जिनका शीश लड़े, गर्दन कटने पर भी धड़ लड़े, हम भी गर्दन कटने पर ना मेरा धड़ आपको सिलेबस पूरा कराएगा, ठीक है। नहीं यार, हमारे वो थे वीर बहादुर, शायद नाम भूल रहा हूं मैं भी उनका। तो फैसिनेट भाई, फेस की साइन, एट एट, किसी के चेहरे पर, एट मतलब होता है पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन को बताता है एट, हाँ जी, जी।
तो फेशिनेट मतलब फेस की साइन एट, चेहरे पर चमक आपको बहुत आकर्षित करती है, चेहरे की चमक। और आपको ये नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा छलावा, दुनिया का सबसे बड़ा छलावा धोखा ब्यूटी पार्लर में होता है। खुले आम धोखा छलावा होता है ब्यूटी, महाराणा प्रताप, हाँ जी, हाँ जी, तानाजी, अब जो भी थे, हाँ जी, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। आप बताओ खुल्लम खुल्ला सबसे बड़ा धोखा कहां पे होता है, बताओ। आजकल आज के जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा धोखा कहां पर होता है भाई? ब्यूटी पार्लर में होता है। और जाता कोई है, निकल के कोई और आता है ना। हमारे पड़ोस में शादी, हम टेंट में, एक लेडीज हमसे बोलती है, भाई साहब टिक्की ले आना। मन की जी हम टिक्की तो ला दे, पहले ये बताओ तुम हो कौन, पहले हम पे पीछे नहीं। अब भाई साहब मजाक मत करो, टिक्की ला दो। भाई साहब बोलते हैं देवर के लिए, भाई साहब मजाक मत करो, टिक्की ला। कसम से देवी जी आप हमसे नहीं पिछनी हो, माते हमें ये बता दो आप हो कौन। अब भाई साहब मैं वो नहीं हूं, उनके हैं सच्ची कसम से ये कोई झूठी बात नहीं है, सच में हमसे नहीं पिछनी, सच में हमसे नहीं पिछनी। और तो छोड़ो, भाई की शादी में अपनी सिस्टर नहीं पिछनी हमसे, सिस्टर ने इतना मेकअप कर लिया, इतना मेकअप कर लिया, अब मेरे साथ फोटो खिंचवाए। अब मैं कह रहा यार है तो लग तो अपनी बहन सी रही है, ये इतने अजीब सी कैसे हो रही है आज। भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ब्यूटी पार्लर में होता है। और इसको लीगल, अगर मैं कभी पावर में आऊंगा तो सबसे पहले सारे ब्यूटी पार्लर बंद करा दूंगा, बैन लगा दूंगा। जैसे आपने देखा है ना बिहार में बैन है, क्या वाइन शॉप पे बैन लगा हुआ है बिहार में। अगर मैं कभी पावर में आता हूं तो भाई साहब यूपी के सारे मेकअप बंद करा दूंगा, सारे मेकअप बंद। दुनिया का सबसे महंगा पाउडर, सबसे महंगी पुताई एक औरत के फेस पर होती है, सबसे महंगी पुताई एक औरत के फेस पे होती है, नहीं होती है। इतने से फेस का 1 लाख रुपए, इतने से एरिया की पुताई 1 लाख रुपए में, बताना भाई। इतने से आप 1 लाख रुपए में महंगे से महंगा पेंट करा लो, आपके पूरा कम से कम एक कमरा तो बहुत अच्छा चमक जाएगा। और इतना सा फेस का, हमारा फेस तो बड़ा है, इससे भी छोटा सा होता है, 1 लाख रुपए की पुताई। आजा बीच में थोड़ा सा हंसते बोलते रहे करो जी। ऑटोक्रेटिक क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक तंत्र या निरंकुश जो सिर्फ अपनी चलाए, सिर्फ अपनी चलाए, हाँ जी, सिर्फ अपनी चलाए, हाँ, जो सिर्फ अपनी चलाए जी। ऑटोक्रेटिक, ऑटो जो है एक व्यक्ति चलाता है। ऑटो का मतलब या तो स्वयं से होगा या एक से होगा। ऑटो का मतलब, ऑटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब या तो स्वयं होगा या एक से होगा, या तो स्वयं या एक से होगा, ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक क्या हो जाएगा? एक तंत्र या निरंकुश, है ना, जो ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ, जहां पे एक का शासन हो या जो सिर्फ अपनी चलाता हो, ठीक है जी, हाँ। जैसे कि डैशपॉटिक हो गया, अनब्रिडल हो गया। देखो ब्राइडल होता है, क्या होता है मेरे भाई? ब्राइडल हो जाता है दूल्हा, ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। तो ऐसा ब्राइडल मतलब दूल्हा दुल्हन वाला है, और जो अनब्राइडल्ड है भाई दूल्हा को लगाम लगाई जाती है। एब्सोल्यूट मतलब एक तरफा, है ना। डिक्टेटर हो जाएगा जी, डिक्टेटोरियल। टायरेनिकल क्या हो जाएगा भाई? अब इसको टायरेनिकल को कैसे याद करोगे? टायरेंट एक वर्ड होता है, TYRANT। अगर कोई व्यक्ति टाई को रेंट पर देता है, आप किसी से टाई मांगने जाओ अपने दोस्त से, है ना, आप इसको देखो हमने कैसे याद किया था। जैसे कि 26 जनवरी का एक ऐसा कोई प्रोग्राम है ना, तो हम चौथी पांचवी तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद तो हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे भाई, सरकारी स्कूल में पढ़े थे पांचवी के बाद। तो पांचवी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, पेनल्टी ठोक देते हैं अगर तुम 26 जनवरी 15 अगस्त पर फुल ड्रेस में नहीं आओगे, और अगर तुम टाई लगाकर नहीं आओगे तो 20 रुपए का तुम पे क्या है? पेनल्टी है। तो भाई जो टाई का रेंट दे, इसका मतलब ये तो तानाशाही चल रही है भाई, टाई का रेंट देना तो तानाशाही है? जी हाँ जी। सर मैं अपनी मम्मी को नहीं पहचाना जी, आपके साथ फुल सपोर्ट है जी। आपने वो मीम्स देखी है? हाँ हाँ। एक ब्राइडल होता है दूल्हा, BRIDLE मतलब होता है लगाम लगाना, जो नाथ वो नहीं डालते घोड़े की जो लगाम होती है, मैंने वही तो बताया, लगाम लगाना भी इसका रहता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। महाराणा सांगा थे जिनका सर कटा था, लड़े थे, हाँ जी, बहुत महान थे।
मतलब ऐसे रियल में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी हाँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ पहले। टायरेंट मतलब ये यही होता है, मेरी वोकैब की क्लास में ना चीजें इधर उधर भटक जाती हैं, याद कराने के चक्कर में आप लोग इधर उधर चले जाते हो। लेकिन आप ये मत देखना मैंने 16 याद कराए हैं, 1 2 3 4, कम से कम एक एक वर्ड से 4 वर्ड मिनिमम याद हो रहे हैं, तो 16 4 जा आपको मैं 60 तो अब तक याद करा चुका हूं। हाँ, जी जी, 60 तो मैं अब तक आपको याद करा चुका हूं। ये याद रखना, जब भी आप याद करो तो इसी तरीके से याद करना, रिलेट करके याद करना, आप भूलोगे नहीं, आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएंगे। एवरेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, लालच होना। अवे राइस, कोई कोई होता है ना जिसको राइस चावल बहुत पसंद है ना किसी किसी को चावल बहुत पसंद है, तो आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हो। टेम्पटेशन फिर वहीं से आ गया, ग्रीडीनेस हो गया मेरे भाई, लालचीपना हो गया, रेपेसिटी हो गया, स्टिंगनेस हो जाता है कंजूस, है ना, क्यूपिडिटी हो गया भाई जी, क्यूपिडिटी। तो आप इसको देखो, रेपिसिटी, रेपिसिटी, अब भाई सिटी में ना रैपर बहुत कंजूस होते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी जी सर जी, मैं आपको वोट दूंगी, बस पार्लर बंद मत कराना। एक है बाशफुल, बैशफुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, लज्जाशील है, नम्र, कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बहुत ज्यादा शर्मीला है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब भाई जिसमें से फुल बास मार रही हो, बोलने से जिसके मुंह से बास आए, फुल बास मारे, जो मुंह खोलते ही मुंह से बास आने लगे, आपको लगता है ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रह सकता है? हाँ जी जी, आपको लगता है ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रह सकता है? बास फुल, जिसके फुल बास मार रही हो, स्मेल आ रही हो, बैड स्मेल आ रही हो जिसके मुख से, भाई लज्जाशील रहेगा ऐसा व्यक्ति ना, साई होगा, डिफिडेंट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, हम्बल विनम्र दब्बू स्वभाव का हो जाएगा, अडेमर हो जाएगा भाई जी, दे मुंह, जो मुंह को इधर उधर डी मुंह करता है, इधर उधर मुंह छुपाता है अपना, जो इधर उधर अपना मुंह छुपाता है। प्रणीत सिंह जी मेरे भाई, मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको याद नहीं होंगी चीजें, आपको याद नहीं होंगी चीजें भाई, या तो तुम स्पीड में ऐसे करा लो भग्गम भग्गा सी में 10 20 50 वर्ड करा लो, आपको याद 10 भी नहीं हुए, है ना, 10 भी नहीं हुए। और आप अच्छे से याद कर लो, आपने वर्ड तो 20 याद किए लेकिन वो अच्छे से याद हो गए। अब चॉइस इज योर्स, जैसा आपको पसंद हो, ठीक है जी। तो डीमर जिससे जो डी मुंह, अब बात करते टाइम जो मुंह को इधर उधर करके बात करे, मतलब कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना। शाई हो गया, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंस होता है उत्साह से भरा हुआ, उसका ऑपोजिट होता है डिफिडेंट, जिसमें उत्साह की कमी हो। कॉय हो गया भाई, कॉय देख लो भाई, काओ सा है, सीधा सज्जन सा कोई व्यक्ति है जी। हाँ हाँ जी जी, ठीक है जी। बेलीगेरेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, बल्ली गिर रहा है कोई, बल्ली समझते हो, भाला के टाइप की जो होती है, बल्ली कोई फेंक फेंक के मार रहा है, गिर के मार रहा है भाई, लड़ाकू टाइप हो जाएगा, है ना। बेलीगेरेंट क्या हो जाएगा, बल्ली गिरंत, बल्ली गिर रहा है, अब बल्ली गिरंत, बल्ली फेंक फेंक के मार रहा है। बल्ली समझते हो, लकड़ी होती है इतना बड़ा, मतलब इतना मोटा सा वो होता है, क्या बोलेंगे भाई बता दे सही। हाँ, इतना मोटा सा बड़ा, हाँ, पिलर के टाइप का जो होता है, बल्ली गिर गिर के भाई मार रहा है कोई, एग्रेसिव होता है, गुस्सा वाला। अब बेलीकोस फिर वही आ गया, बल्ली वाला है भाई, बल्ली गिर गिर के मारता है कोई किसी को, है ना। पंगेशियस, जो पंगा लेता रहे भाई, भाई झगड़ालू लड़ालू टाइप का है, पंगेशियस पंगा लेता रहता है ना। हॉस्टाइल तो दुश्मनी वाला वही आ गया जी। थ्रेटनिंग हो गया भाई, जो धौस वगैरह देता रहे, थ्रेट देता रहे, धौस देता रहे, हाँ जी, ठीक है जी, धौस देता रहे बहुत ज्यादा, समझ गए। कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा मेरे भाई, विनाश दुर्गति, ये होता है कोई चीज आपके लिए ना बहुत विनाशकारी है। कैसे याद करोगे जी, कैटास्ट्रॉफ को कैसे याद करोगे, कैट मीन्स बिल्ली, एज ट्रॉफी, बिल्ली आपको देखो, इंडिया में क्या है, बिल्ली को माना जाता है बहुत ही अपशगुन, बिल्ली को बहुत अपशगुन माना जाता है ना बिल्ली को। फॉरेन में तो बिल्ली को पाला जाता है, इंडिया में तो अगर बिल्ली रास्ता भी काट गई है तो इतना अपशगुन माना जाता है, पीछे हटा लेते हैं।
गाड़ी को पीछे कर लेते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं, 2-3 बार इधर उधर स्पाइट करते हैं, थूकते हैं, तब जाते हैं आगे। तो आपको कोई ट्रॉफी मिली जीत की और उसमें निकली आई बिल्ली। हाँ जी, बिल्ली उसमें निकली आई कैटस्ट्रॉफ। कैटस्ट्रॉफ मतलब बिल्ली ट्रॉफी में निकल गई भाई। ओए होए, इससे बुरी बात क्या होगी। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, मिस फॉर्चून है, अपशगुन है, मतलब नाश होना पक्का है अब तो, है ना। एनिहिलेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया। रियून मतलब बर्बादी है, मिस है बर्बादी है, डिजास्टर है भाई, बहुत बड़ी विपदा है ना। डेवेस्टेशन हो जाएगा, बहुत बड़ी विपदा, और कोलैप्स हो जाएगा भाई किसी चीज का समाप्त होना, है ना। डेवेस्टेशन को कैसे याद करोगे, डेवेस्टेट को याद करो पहले आप। किस किस को, जिद्दी मूवी है कौन सी है भाई, वो देवा, जिसकी में उसकी बहन, हाँ, हाथ उखाड़ देता है तो सही, कौन सी है वो, कौन सी मूवी है भाई जिसमें वो काला सा सनी देओल की, नहीं, उसकी बहन से शादी कर लेता है, उसको चीट करता है, बहन को मार देता है जिसमें। हाँ, देवा की अदालत 5 बजे के बाद शुरू होती है। तो भाई जैसे ही देवा की बहन को मारा था ना, देवा ने पूरे स्टेट में तहलका मचा दिया था। जिद्दी है क्या वो सच में, हाँ शायद जिद्दी है, नहीं जिद्दी नहीं है, जिद्दी में तो वो हो गया काजल तुम सिर्फ मेरी हो, जीत है वो, जो सर पे वो बांधा रखता है। कौन सी है जी वो बताओ जी, कमेंट में बता दो, आप भी हमारे जमाने। जिद्दी है पक्का, पक्का जिद्दी है, नहीं बिग ब्रदर नहीं है, अबे देवदास, एक करा जी जिद्दी है। हाँ। तो देवा ने पूरे स्टेट को आग लगा दी, पूरे स्टेट को तबाह कर दिया जी। हाँ, देवा ने पूरे स्टेट को तबाह कर दिया है। जब देवा को पता चला ना मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा है, वो काला सा उसका जीजा बन जाता है, नहीं घायल भी नहीं है, जिद्दी ही है पक्का, हमने पहली बार में सही बोला था। तो देवा पूरे स्टेट को, है ना, मैं कोई पुलिस वाला, मैं कोई वो नहीं हूं, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। उस टाइम की सनी देओल की मूवी बिग ब्रदर, है ना, जिद्दी, जीत, इंडियन, इतनी जबरदस्त मूवी आती थी, पूरे स्टेट में आग लगा देता था। इंडियन मूवी देखी थी, एक बस से ही पूरे स्टेट को तबाह कर देता है वो, पूरे शहर को। तो डेवास्टेट मतलब देवा स्टेट को तबाह कर देता है भाई, स्टेट को पूरा विनाश कर देता है। अगर देवा को गुस्सा आ गया ना, पूरे स्टेट को तबाह कर देगा। जालदार ट्रैप, हाँ जी, ठीक है जी। तो याद रह जाएगा मेरे भाई, कैटास्ट्रॉफ, अगर कैट को आपको ट्रॉफी में कैट निकलती है, आपका विनाश पक्का है। देवा पूरे स्टेट का विनाश कर देता है गुस्सा आने पर। एनिहिलेशन मैंने आपको करा दिया। रियून बहुत बेसिक वर्ड है। मिस है भाई, मिस फॉर्च्यून होना है। डिजास्टर इन सेकंड एक सीरीज चली थी, आपने देखी हो तो, किस पे, डिस्कवरी चैनल पे आता था, डिजास्टर इन सेकंड। हाँ जी, 1 सेकंड में डिजास्टर हो जाना, कोलैप्स हो जाता है भाई, किसी चीज का बर्बाद हो जाना, ढह जाना, है ना। मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, तो कोलैप्स होना चाहता है भाई वो, तो कोलैप्स वाला वो है जी, ठीक है। तो इतने हम करते हैं, हाँ जी। 20 हमने याद किए। अगर आप एग्जैक्टली देखो तो कम से कम मिनिमम 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 तो एक आप याद करके चलो। इसका मतलब आप आज आपने 100 वोकैब को याद किया है रिलेटिंग मेथड से। आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा मैंने 10 भी याद किए हैं, लेकिन आपने याद कितने किए हैं आपको अभी पता चलेगा जब आप करोगे रिवीजन। जब आप करोगे रिवीजन, टेस्ट योर सेल्फ, आर यू रेडी गाइज। जो मैंने इतनी देर बकवास की है, देखते हैं उस बकवास का कोई रिजल्ट निकला भी है या नहीं। हाँ, बताओ जी, उसका कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। और बाकी आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, मेरी वोकैब की क्लास आप ईयरफोन लगा के सुना करें, वरना घर वाले आपको जज करने लग जाएंगे कि भाई ये तुम क्या क्लास देखते हो, ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है, क्या बकवास चल रही है। सबको ऐसे ही लगेगी, जो सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा है ना, उसको ऐसे ही लगेगी बकवास चल रही है। तो इसलिए डिस्क्लेमर आपके लिए है कि मेरी क्लास को ईयरफोन का यूज करके लिया करें, स्पेशली वोकैब की क्लास को, क्योंकि बिना इस तरीके से याद नहीं रहती चीजें। तो आपको बताना है ABCD, आपको आंसर देने हैं
किसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है। मेरी किसी बात को वोकैब की क्लास में कही गई मेरी किसी बात को आपको सीरियसली नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनना है, मुझे जज नहीं करना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको चीज़ों को याद कराना है। आप बोर ना हो, आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, आप याद कर पाओ, आप भूले ना, आपके माइंड पे लोड ना आए रटने वाला, बस इतना मेरा वो है। हम्म, जी हाँ, बिल्कुल आपको करना चाहिए। अबोलिशन अबोर्ड है, क्लेम है, अबॉर्टिव क्या हो जाएगा? अब आपको सारी चीजें याद आएंगी। अब ओले से क्या हो जाता है मेरे भाई? ओले से सारी चीजें क्या हो जाती है? फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंडिंग, कैंसिलेशन, इलिमिनेशन, इरेडिकेशन, स्टॉपिंग, पहले का बी। अबोर्ड, अब ओढ़ो, कहां पे ओढ़े हैं भाई? जहां रहते हैं वहां ओढ़ते हैं, है ना? जहां रहेंगे वहीं तो ओढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? हाउस, होम, रेजिडेंस, डिवेलिंग, हैबिटेशन, अकोमोडेशन, बी ए। और अक्लेम, अकल, एम, अकल, ACCL, अकल, एम, जिसका एम है अकल लेना, ऐसा व्यक्ति तो प्रशंसा का पात्र है। तो भाई अपलॉड है, प्रेज है, कमेंड है, अप्लॉज है, कोलेड है, चीयर है, डी हो गया। और मेरे भाई अबॉर्टिव है ना, तुम कौन है हो मेरे पति को ये बोलने वाले, सॉरी बचा नहीं सके, मैं करूंगी अपने पति का ऑपरेशन, और ऑपरेशन करके जाओ देखो तुम्हारा पेशेंट सांसें ले रहा है। भाई कोई फायदा नहीं है अब टीवी देखने का। अब और टीवी फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, अनसक्सेसफुल है, यूजलेस है, फेल्ड है। मेरे भाई सी हो गया, BADC सही आंसर है। याद हुआ? हाँ जी, याद हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है BADC। टेस्ट आपको जरूर लगाना है, यहीं से आपको पता चलता है आपको कितने याद हुए हैं। कॉन्फिडेंस आपको यहीं से आएगा, कॉन्फिडेंस आपको यहीं से आएगा। एक्यूरेट है, एडुलेशन है, एडिक्वेट है, एडवर्सरी है। बताओ जी क्या होगा सही आंसर इस वाली स्लाइड का? बताओ जी। हिंदी वाले भैया थोड़ा इंग्लिश में आ जाओ। विष्णु जी हिंदी में कुछ नहीं रखा। माना हिंदी हमारी मातृभाषा है और गवर्नमेंट को हिंदी और हिंदी से पहले संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, हमारी देववाणी है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब चुन लिया है नहीं हमको तो इंग्लिश को ही बढ़ावा देना है, तो मेरे भाई आपकी मजबूरी, आपको ढलना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में ही ज्यादा पढ़ो। एक्यूरेट है, एक्यूरेट तो मतलब सटीक होता है। करेक्ट है, एग्जैक्ट है, प्रीसाइज सटीक होता है। राइट है, फैक्चुअल है, ट्रू है, पहले का ए हो गया। एडुलेशन, आड़ू ला रहा है भाई बेटा, बेटा तो चापलूस हो गया एक नंबर का, है ना? टैफी है, बेटा तो टॉफी खिला रहा है। आलू ला रहा है, आड़ू ला रहा है, टॉफी ला रहा है। फ्लैटरी है, पूरी सेवा दे रहा है, पूरी तेलबाजी बेटा कर रहा है। साइको पेंट, बेटा तो पेंट भी ऐसी पहने है जैसी घरवाली की साड़ी का कलर, जैसे घरवाली की साड़ी का कलर। दूसरे का सी हो गया। एडिक्वेट, अब कुत्ते ने आपकी एडी काट ली है भाई, मतलब पर्याप्त मात्रा में काटी है ना? सफिशियंट है, एम्पल, जिसने AM पी ली पर्याप्त मात्रा में पिएगा। इनफ है, एक्सेप्टेबल है, बी हो गया। और एडवर्सरी, एडवर्सरी तो एडवार्सरी, एडवार्सरी, एडवर्स मतलब वार ऐड कर रहे हो आप, मतलब विरोधाभास कर रहे हो भाई। युद्ध आप ऐड कर रहे हो, वार मतलब युद्ध, ऐड मतलब जोड़ना, मतलब ओपोनेंट हो जाएगा। एंटागनिस्ट, जिसने आपके ऊपर गन तान लिया। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन के ऊपर फ्लिक देसी आवाज है, मतलब कि आपको किसी ने मारा है भाई, आपका विरोधी है। हॉस्टाइल, होस्ट की जो बातें होती है ना, दुश्मनी वाली बातें होती हैं। तो सही आंसर हो गया ACBD। अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई। इस स्लाइड पे बता दो क्या क्या आंसर होंगे। आप ये मत मान के चलना कि सर आपने कराए बहुत कम है। 1 घंटे में जितने मैंने याद कराए खुद से याद करके देख लेना, कहीं और से याद करके देख लेना। अगर याद कर लो ना तो मेरा नाम कुछ और रख देना। सीजीएल पेपर बाइलिंगुअल होगा। आप जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चुनोगे हर क्वेश्चन उस लैंग्वेज में आएगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप बदल सकते हो,
लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी, इंग्लिश आपकी बाइलिंगुअल नहीं होगी। इंग्लिश इंग्लिश में ही आएगी, ऐसा नहीं इंग्लिश को आप हिंदी में बदल सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन का मीनिंग आप हिंदी में देख सकते हो, ऐसा नहीं होगा। एंसेस्टर है, एलुरिंग है, ऑल्ट्रुइस्ट है, अल्टर है, बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर। भाई एक वर्ड उसके 4-5 साइन हो, 4-5 एंड हो, बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक साथ ज्ञानी बाबा मत बनो, डोज इतनी लो जितनी पचा सको, उतनी जितनी पचा सको। आपको दिक्कत है, आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, डॉक्टर एक दिन में थोड़ी ना 2 लाख 3 लाख आपके प्लेटलेट्स चढ़ा देगा। जितना आप पचा सको, खाना उतना प्लेट में लो जितना पचा सको, खा सको। तो एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। एंसेस्टर क्या हो जाए भाई, जिसके आप अंश हो, आपके जो पूर्वज है, आपके पूर्वज है प्रीडिसेसर, जो है प्रीडिसेसर, फोर रनर, पहले भागने वाले, है ना, प्रोगनिटर हो गया, फोर फादर हो गया, एंसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, पहले का डी। आलू रिंग, आलू की रिंग दे दी, अबे भैया तुमने तो किसी को बहुत ज्यादा मोहित कर दिया, बहुत ज्यादा मोहित कर दिया, किसी को आकर्षित कर दिया आलू की रिंग से। डिजायरेबल है, इंटाइजिंग है, टाई से डिजायर, टैम पे पटने से, ल्यूर से, अट्रैक्शन है, इंचैंट से, ना, है ना, आपका ए हो गया। इंचैंट या भाई चैट से या इन चैन से, आप या तो आलू की रिंग देकर किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप चैन दे दो, हर्ट वाला, ये चैन दे दो, ऐसी वाली चैन, और उसमें लॉकेट डाल दो, ऐसा हर्ट वाला, ऐसा हर्ट वाला लॉकेट डाल दो, उस चैन से भी आप, इन चैन से, उस चैन से भी आकर्षित कर सकते हो। ऑल्ट्रुइस्ट भाई जो राजा हरिश्चंद्र है, हमेशा सत्य का साथ दे, परोपकारी व्यक्ति है। चैरिटेबल हो गया, ऑल हार्ट, ह्यूमैनिटेरियन है, मैग्नानिमस हो गया, फिलैंथ्रोप हो गया, ऑप्शन सी, है ना। फील मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव, मानव जाति को प्यार करने वाला, अल्टर मतलब परिवर्तित, दूसरा है ना। तो इंप्रूव करना हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, रीडिजाइन हो गया, रिवैम्प हो गया, अमेंड होता है संशोधन। भाई आप परिवर्तित कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, DACB सही आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं, इस स्लाइड के आप मुझे आंसर्स बता दो, इसके बाद आपकी लास्ट स्लाइड और हमारी तुम्हारी राम राम आज की। बताओ जी, बताओ क्या हो गया सही आंसर। अट्रैक्ट है, एनिहिलेट है, एंटीपैथी है, और ऑटोक्रेटिक है। अट्रैक्ट तो किसी को आकर्षित करना होता है, और भाई फेस साइन एट, फेस साइन एट, चेहरे पर चमक आकर्षित करती है, चार्म आपको आकर्षित करता है, इनेमर हो गया, शिड्यूस हो गया, एल्यूर हो गया, टेम्पट, टैम पे पटना भाई आपको ये मन की इच्छा होती है, आकर्षण होता है, सी। एनिहिलेट भाई किसी चीज को बहुत नष्ट कर देना, क्रैश हो गया, इरेडिकेट हो गया, लिक्विडेट हो गया, एबॉलिश हो गया, इरेज हो गया, ए हो जाएगा सही आंसर। लिक्विडेट को कैसे याद करोगे भाई, आप कोई डेट लिखो, उसके ऊपर लिक्विड डाल दो, डेट मिट जाएगी, डेट खराब हो जाएगी, डेट नष्ट हो जाएगी, है ना। आपने पेपर पे कुछ लिखा और डेट आपने लिखी और उस पर लिक्विड गिर गया, LIQUID, लिक्विड 8, ऐसे देख सकते हो भाई, है ना, तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। एंटीपैथी, एंटी मतलब उल्टा, पैथी मतलब आप देखो, एक तरफ सिंपैथी इम्पैथी है, आपकी किसी के प्रति सहानुभूति है, और एक तरफ एंटीपैथी है, उल्टी बहुती है, कैसी भाई, किसी से हेट्रेड है, बहुत ज्यादा हेट्रेड है, एनिमोसिटी है, एवर्जन है, डिसलाइक है, डिसगस्ट है, हॉस्टिलिटी हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ऑटोक्रेटिक क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑटो मैंने बोला एक को जो सिर्फ अपनी चलाए, डेस्पोटिक हो गया, अनब्रिडल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया, टायरेनिकल हो गया। भाई रानी के टाई लगा दी आपने, लेडीज को टाई लगानी, ये तो क्या है, अत्याचार वाला सीन्स है ना। डेस्पोटिक है, अनब्रिडल है, बेलगाम है भाई, उसको लगाम नहीं लग रही। एब्सोल्यूट है, सिर्फ अपनी अपनी चलाने वाला है, पूर्णतः अपनी चलाने वाला। डिक्टेटर तो आपको पता ही है, डिक्टेटोरियल वहीं से बना, डिक्टेटोरियल वहीं से बना, ऑप्शन डी CABD है। और लास्ट आपकी स्लाइड है, और जो 4 के 4 सही बताएगा, जिसके 20 में से 20 सही हैं,
उसका नाम सितारों के बीच लिखा जाएगा। उसका नाम सितारों के बीच लिखा जाएगा, है ना। 20 मतलब मिनिमम आपने 80 वर्ड्स याद किए हैं। बताओ जी। बैशफुल है, एवराइज है, कैटास्ट्रोफ है और बेलिगेरेंट है। बताओ जी। बासफुल, जिसमें से फुल बास मार रही है भाई, ऐसे व्यक्ति में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होगी। डेमुर, जो डी करेगा, मुंह को इधर उधर छुपाएगा। साई होगा, डिफिडेंट होगा, कॉय होगा, हम्बल होगा, विनम्र स्वभाव का होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। बी। एवराइज क्या बताया था मैंने भाई? अवे राइस, जिसको राइस बहुत ज्यादा पसंद है, आकर्षित करते हैं। चावल देखते हो, ओ भाई चावल, अबे चावल, जो बिरयानी बहुत खाए। टेम्पटेशन हो गया, ग्रीडीनेस, जो लालची हो, जो चावल दिखते ही जिसको लालच आ जाए, है ना। रेपेसिटी हो गया, स्टिंगीनेस हो गया, स्टिंग होता है मेरे भाई, कंजूस को बोलते हैं, है ना। क्यूपिडिटी हो गया मेरे भाई, ऑप्शन इसका हो गया ए। और कैटास्ट्रोफ, बिल्ली ट्रॉफी में उसको बिल्ली मिली भाई, उसका नाश होगा, नाश होगा, फिर नाश होगा। एलिहिनेट हो गया जी, एनिहिलेट। र्यून हो गया, डेवास्टेशन हो गया, मिसहैप हो गया, कोलैप्स हो गया, डिजास्टर हो गया। डी। सारे मैंने आपको याद करा रखे हैं। बेलिगेरेंट क्या हो जाएगा? लड़ाकू, जो दूसरों से झगड़ा करता है बहुत ज्यादा। एग्रेसिव हो गया, बेलिकोज हो गया, पंगेशियस हो गया, जो पंगा लेता रहे, पंगेशियस जो पंगा लेता रहे भाई, पंगा सा लेता रहे। हॉस्टाइल मैंने आपको बताया, दुश्मनी से होते हैं। थ्रेटनिंग हो गया, जो धौंस देता रहे, दुश्मनी करता है, लड़ाई करता रहे। तो बी ए डी सी सही आंसर है। अब बताओ किसका नाम सितारों के बीच लिखा जाएगा? बताइए भैया, 20 में से 20 किसके हैं? हाँ जी, पहला है जी गुंजन, नहीं उससे भी ऊपर है हमारा सोमनाथ जी, है ना। सोमनाथ है ना, सोमनाथ विश्वकर्मा, सोमनाथ ही नाम है ना। हाँ, शोभनाथ, सॉरी, शोभनाथ, शोभनाथ जी मुबारक हो, आज के विनर आप हो, आज के विनर आप हो। आपका नाम सितारों के बीच लिखा जाता है। आज आपने सारे के सारे सही आंसर्स दिए थे। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, याद करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ओके, बाय।